हेलो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द थीव स्टोरी चैप्टर नंबर 2। इसके ऑथर का नाम है रस्किन बॉन्ड। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। मैं पहले से ही एक चोर था जब मैं अनिल से मिला। एंड थो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। उस टाइम मैं सिर्फ 15 साल का था और मैं एकदम एक्सपीरियंस हो चुका था, एकदम अनुभव था मेरे को चोरी वगैरह में, और मेरा हाथ एकदम साफ था चोरी वगैरह में। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच। अनिल एक रेसलिंग का मैच देख रहा था जब मैं उसके पास गया। ही वॉज अबाउट 25, वो लगभग 25 साल का था। अ टॉल लीन फेलो, एक लंबा सा हल्का सा पतला सा। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, मतलब मेरे चोरी करने के लिए मेरे लिए एकदम आसान था, इजी गोइंग था। काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस। आई हैडेंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थो आई माइट बी एबल टू यंग मैन कॉन्फिडेंस। मैं ज़्यादा लेट करना नहीं चाहता था, जल्द से जल्द उसका कॉन्फिडेंस जीतना चाहता था। तो मैंने उससे बातचीत शुरू की। यू लुक अ बिट ऑफ योर रेसलर योर सेल्फ, आई सेड। अ लिटिल फ्लैटरली हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। मैंने उससे कहा तुम थोड़े रेसलर टाइप लगते हो। ये मैंने इसलिए कहा ताकि मैं उसको थोड़ा फ्रेंड बना पाऊँ। सो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन। उसने भी मेरे को ऐसे ही कहा कि तुम भी रेसलर टाइप लगते हो, और मेरे को, और मैं रेसलर बिल्कुल नहीं लगता था क्योंकि मैं बहुत पतला था उस टाइम। वेल आई सेड मॉडेस्टली, आई डू अ रेसल अ बिट। मैंने उसे ऐसे ही बोला कि हाँ, मैं रेसलिंग कर लेता हूँ थोड़ी बहुत। व्हाट्स योर नेम? हरी सिंह। आई लाइड, मैंने झूठ बोला। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने अपना नया नाम रखता था। डैट कैप मी अहेड ऑफ पुलिस एंड फॉर्मर एम्प्लॉयज़, जो कि मेरे को चोरी वगैरह में आसानी रहती थी पुलिस से बचने में। इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर हु वर ग्रंटिंग लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। इसके बाद अनिल रेसलर के बारे में बात करने लगा जिन्होंने तेल वेल लगा रखा था अपनी बॉडी पे। वो लिफ्ट कर रहे थे, एक दूसरे को उठा उठा के फेंक रहे थे। आई डिडेंट हैव मच टू से, मेरे पास और कुछ नहीं था कहने को। अनिल वॉकड अवे, अनिल वहाँ से चला गया। मैंने भी उसका पीछा किया धीरे धीरे। हेलो अगेन, ही सेड, मैंने उसको वापस हेलो कहा। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने उसको एक स्माइल दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, मैंने बोला। वो फिर अनिल बोलता है, बट आई कांट पे यू, मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता तुम काम करोगे तो। I thought that over a minute, perhaps I had misjudged my man. I asked, "Can you feed me?" मैंने 1 मिनट के लिए सोचा, फिर मैं सोचा मैंने तो गलत आदमी चुन लिया। फिर उसने पूछा अनिल ने कि कैन यू फीड मी? नहीं नहीं, हाँ। कैन यू कुक, क्या तुम मेरे लिए खाना बना सकते हो? आई कैन कुक। हरी सिंह ने वापस बोला, हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। ये भी उसने एक झूठ बोला। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम मेरे लिए खाना बना सकते हो तो अनिल ने बोला फिर मैं तुम्हें रहने के लिए जगह दे सकता हूँ। He took me to his room over the Jumna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. वो मेरे को अपने घर ले गया, उसके घर था जुमना स्वीट शॉप के पास ऊपर, और उसने मुझे कहा कि तुम बालकनी में सो सकते हो। But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to the stray dog and told me to off. लेकिन उस रात मैंने जो खाना बनाया था, वो खाना मैंने ऐसा बनाया था कि अनिल को वो कुत्तों को देना पड़ा, मतलब इतना ख़राब खाना बनाया था मैंने। और अनिल ने मेरे को बोल दिया, जाओ तुम जाओ, तुम्हारे बस की नहीं है। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडेंट हेल्प लाफिंग। लेकिन मैंने ये बात उसने जब मेरे को बोली, जब भी मैंने उसे एक नॉर्मल वे में स्माइल दी, और वो मेरी स्माइल देख के हंस रहा था। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, ही वुड टीच मी टू कुक। उसने मेरे को कहा, टेंशन ना लो, मेरा सर सहलाते हुए का, टेंशन ना लो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा खाना बनाना, और भी मैं तुम्हें कई चीज़ सिखाऊंगा, तुम्हारा नाम लिखना सिखाऊंगा, तुम्हें तुम्हें सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा और नंबर जोड़ना सिखाऊंगा। आई वॉज ग्रेटफुल, आई न्यू डैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू वॉट आई कुड अचीव। मैंने सोचा कि अगर मैं एक बार पढ़ लिख के
पढ़ा लिखा इंसान बन गया तो मेरे को चोरी वगैरह करनी नहीं पड़ेगी, और ऐसी कोई लिमिट नहीं होगी जो मैं अचीव नहीं कर सकता, ऐसा कोई पद नहीं होगा। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग। मैं सुबह चाय बनाता था। एंड देन पूरे दिन भर का जो भी सामान होता था वो सब मैं खरीद के लाता था। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे। थोड़ी हेरा फेरी करके मैं जो अनिल मेरे को रुपए देता था उसमें से मैं डेली का ₹1 निकाल लेता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। उसे पता था कि मैं ₹1 निकाल लेता हूँ डेली, लेकिन उसने कभी ध्यान नहीं दिया। ये देखो, आप लोग देख सकते हो कि अनिल हरि सिंह को पढ़ना लिखना सिखा रहा है, सेंटेंस बनाना सिखा रहा है। आगे चलते हैं। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट। अनिल की मतलब फिट्स एंड स्टार्ट का यहाँ मतलब है कि अनिल की कोई रेगुलर इनकम नहीं थी, वो ऐसे ही कमा लेता था, कभी कमा लेता, नहीं भी कमाता। ही वुड बोरो 1 वीक लैंड द नेक्स्ट। वो कभी कभी बोरो उधार ले लेता था एक हफ्ते में और अगले हफ्ते चुका देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक। वो हमेशा अपने अगले चेक की टेंशन लिया करता था। बट एज सून एज इट अराइव्ड ही वुड गो एंड सेलिब्रेट। बस जैसे ही उसके पास पैसे आते वो अपने दोस्तों के ऊपर उड़ाने चला जाता। ऐसा इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन अ क्वीर वे टू मेक अ लिविंग। ऐसे लगता था कि वो मैगजीन लिखता है, लेकिन ये उसका बड़ा अजीब सा तरीका था जिंदगी जीने का। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। एक शाम को वो कुछ नोट लेके आया घर पे। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर। मेरे को उसने बताया कि मैंने एक बुक पब्लिशर को बेची है। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। उस रात मैंने उसे देखा कि उसने वो जो सारे नोट थे, पैसे थे, वो उसने बेड के गद्दे के नीचे रख दिए। I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. मैं भी अनिल के लिए काम करता था, 1 महीना हो चुका था मेरे को। I had every opportunity for doing so, लेकिन मैंने कभी भी उसके घर चोरी चपाटी नहीं की। हालांकि मेरे पास पूरी अपॉर्चुनिटी रहती थी कि मैं उसके घर चोरी चपाटी कर लूँ, क्योंकि अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड आई गो एज प्लीज्ड। मेरे पास पूरी अपॉर्चुनिटी थी कि मैं चोरी कर सकूं, क्योंकि उसने मेरे को एक चाबी दे रखी थी उसके घर की, जिससे मैं आराम से आ जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड नेवर मेट एवर मेट। वो सबसे भरोसेमंद आदमी लगा मेरे को। मैंने आज तक नहीं मिला था ऐसे किसी भी इंसान से जैसा मेरे को अनिल मिला। एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम। इसलिए ही उसको लूटना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन। एक लालची बंदे को लूटना आसान हो जाता है, बल्कि क्योंकि उसे लूटते हैं तो उसे पता चल जाता है कि वो लूट रहा है। बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। लेकिन किसी केयरलेस बंदे को लूटना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो नोटिस ही नहीं कर पाता कि वो लूट रहा है। तो यहाँ हरि सिंह के कहने का मतलब ये है कि ऐसे बंदे को लूटो जिसको पता चले कि वो लूट रहा है। ऐसे को मत लूटो जिसे पता ही नहीं कि लूट नहीं रहा हूँ मैं। वेल, इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। मैंने खुद से कहा कि मैं प्रैक्टिस से बाहर हो रहा हूँ, मेरे को अब कुछ करना पड़ेगा। चोरी वगैरह नहीं कर रहा हूँ, तो मैं प्रैक्टिस से आउट हो रहा हूँ। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, अगर मैं इसके पैसे नहीं चुराऊँगा, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी। तो अगर मैं इसके पैसे नहीं चुराऊँगा तो ये अपने दोस्तों पे ही जाके उड़ाएगा, और वैसे भी ये मेरे को पे तो करता है नहीं, बस रहने के लिए ही तो रहने देता है बस। ये क्वेश्चन आंसर है बच्चों, ये इसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ओके, अब रात का टाइम हो गया है। अनिल वॉज अस्लीप। अनिल सो गया। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी। एक चंद्रमा की लाइट बालकनी के ऊपर आई जहाँ मैं सो रहा था, और वो उसके बेड पे जा रही थी अनिल के। फेल ऑन द बेड। आई सेट ऑन द फ्लोर। मैं फ्लोर के ऊपर बैठ गया। सिचुएशन कंसिडर करा। वो मन मन में सोच रहा है, मन गढ़ंत कहानियां बना रहा है वो मन मन में। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। अगर मैं पैसे चुरा लेता हूँ तो मैं 10:30 वाली ट्रेन पकड़ लूँगा, लखनऊ वाली एक्सप्रेस। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट। अब वो निकलता है चोरी करने के लिए, ब्लैंकेट से निकला। आई क्रैप्ट अप टू द बेड। उसके बेड के पास पहुंचा। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। अनिल बड़े आराम से सो रहा था, उसे कोई टेंशन नहीं थी। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड। उसका फेस एकदम साफ था। अनलाइंड का मतलब यहाँ दिखाया गया है कोई लाइन वगैरह नहीं थी उसके फेस पे, मतलब झुर्री वगैरह नहीं थी।
इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस एज कम्पेयर टू अनिल। मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा मार्क्स थे, मतलब झुर्री वगैरह लाइन वगैरह थी, और ज़्यादा तो स्केयर्स थे। स्केयर्स का मतलब बच्चों यहाँ बताया गया चोट, ज़्यादातर चोट थी। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस। मेरा हाथ गद्दे के नीचे गया। सर्चिंग फॉर द नोट्स, पैसे ढूंढने के लिए। व्हेन आई फाउंड देम, जब मेरे को पैसे मिल गए, मैंने उन्हें बिना आवाज़ किए वहाँ से मैंने पैसे निकाल लिए। अनिल साइंड इन हिज स्लीप एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी। उसी टाइम अनिल दूसरी तरफ अपनी वो करके सो रहा था, फिर उसने एकदम से पलटी मारी, अपना करवट मारी, एकदम करवट चेंज करी उसने अपनी। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम। मैं थोड़ा हक्का बक्का रह गया, थोड़ा डर गया, और मैं रेंगता हुआ अपनी रूम से बाहर आ गया, अपनी बालकनी में, रूम से, घर से बाहर आ गया फिर वो। When I was on the road, I began to run. अब वो रोड पे आ चुका है, घर से बाहर। जब मैं रोड पे आया तो मैं भागने लगा। I had the notes at my waist, held there by string on the pajamas. मेरे पास जो नोट्स थे वो मैंने अपने वेस्ट कमर के बांधे हुए थे, और वो किससे बांधे हुए थे? जो पजामा का नाड़ा होता है, मैंने उससे बांध रखे थे। I slowed down to a walk and counted the notes. अब मैं नोट गिनने लगा तो उसमें थे 600 रुपये, मेरे को मिले 600 रुपये, और सारे 50-50 के नोट्स थे इन 50s। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर वीक और टू। मैं अब थोड़े अरबपति की तरह आराम से एक दो हफ्ते जी सकता हूँ इन 600 रुपये से। उसने ऐसा सोचा। ये देखो बच्चों, अनिल सो रहा है और ये मैट्रेस के नीचे हाथ डाल रहा है हरी सिंह, और यहाँ से पैसे निकाल रहा है। When I reached the station, जब मैं स्टेशन पहुंचा, I did not stop at the ticket office. फिर ब्रैकेट में लिखा है I had never bought a ticket in my life. जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मैं टिकट लेने के लिए टिकट ऑफिस पे रुका ही नहीं। क्यों नहीं रुका? क्योंकि मैंने अपने जीवन में आज तक कभी टिकट ली ही नहीं। बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, मैं सीधा प्लेटफॉर्म पे गया। लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस चली रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप वन ऑफ द कैरियजेस। मतलब ट्रेन चल चुकी थी, लेकिन ट्रेन इतनी भी स्पीड में नहीं थी कि मैं ना चढ़ पाऊँ। वो ट्रेन एकदम नॉर्मल चल रही थी, वो स्पीड पकड़ती, लेकिन वो इतनी स्पीड थी कि मैं आराम से उसमें चढ़ सकता था। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं हेजिटेट कर गया, थोड़ा घबरा वो हो गया। फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, वो कुछ रीज़न था वो मैं नहीं बता सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और फिर मैं ट्रेन पे नहीं चढ़ पाया, ट्रेन गई। When the train had gone, जब ट्रेन चली गई, I found myself standing alone on the deserted platform. मैं प्लेटफॉर्म पे अकेला महसूस कर रहा था, खड़ा हुआ अपने आप को। I had no idea where to spend the night. मेरे पास कोई आइडिया नहीं था कि मैं रात कहाँ गुजारूँ। I had no friends. मेरे पास कोई फ्रेंड्स नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, दोस्त बनाना उसके लिए एक ट्रबल था हेल्प से ज़्यादा। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, और मैं किसी होटल में भी नहीं रुकना चाहता था, क्योंकि उन्हें खबर हो जाती कि ये चोर है, इस टाइप के लिए। ठीक है। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल, द मैन आई हैड रॉब्ड। एक ही पर्सन ऐसा था जिसे मैं अच्छे से जानता था, और वो था जिसके घर मैंने चोरी करी थी, और वो था बच्चों अनिल। लीविंग द स्टेशन आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार। स्टेशन छोड़ते हुए मैं बाजार की तरफ चलने लगा धीरे धीरे। इन माई शॉर्ट कैरियर एज अ थीफ आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैन फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। ये मेरा जो चोरी वगैरह का छोटा सा मेरा कैरियर रहा है, इसमें मैंने स्टडी की है लोगों के फेस की, जब वो अपना सामान चोरी करवा चुके होते थे। तो जो ग्रीडी मैन था, मतलब लालची लोगों को डर लगता था। जो रिच मैन था उन्हें गुस्सा आता था चोरी होने के बाद सामान, और जो पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, पुअर मैन स्वीकार कर लेता था कि हाँ चोरी हो गया मेरा सामान। बट आई न्यू डैट अनिल फेस, लेकिन अनिल का फेस मेरे को पता था कैसा होगा। व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड स्लो डाउन ओनली अ टच ऑफ सैडनेस। अनिल बहुत सैड हो जाएगा जब उसे पता चलेगा कि उसके पैसे चोरी हो गए हैं। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। वो इसलिए सैड नहीं होगा, इसलिए दुखी नहीं होगा कि उसके पैसे चोरी हो गए हैं, वो इसलिए दुखी होगा क्योंकि इसका विश्वास टूट गया है। उसका विश्वास उठ चुका है हरी सिंह से, उसने विश्वास तोड़ दिया है हरी सिंह ने उसका, अनिल का।
आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन द बेंच। मैंने अपने आप को एक मैदान में देखा और मैं मैदान में एक बेंच था उस पर जाके बैठ गया। द नाइट वॉज चिली। इट वॉज अर्ली नवम्बर एंड अ लाइट ड्रिजल एडिड टू माई डिस्कम्फर्ट। नाइट, उस रात बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। वो एक नवंबर था, नवंबर का टाइम था और उस टाइम थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी भी हो रही थी, ड्रिजलनेस हो रही थी। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, और धीरे धीरे बारिश बहुत तेज हो गई। माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन। मतलब जब होता नहीं है, जब हम बारिश में खड़े होते हैं कपड़े हमारे गीले हो जाते हैं तो कपड़े होते हैं वो स्किन के चिपक जाते हैं, तो वैसे ही उसके साथ हुआ है। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और एक ठंडी हवा मेरे फेस के पास से गुजरी। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। एक क्लॉक का टावर था बाजार में, मैं जाके उसके नीचे बैठ गया। उस द क्लॉक शोड मिडनाइट। उस क्लॉक में आधी रात हो रही थी, मतलब 12 बज रहे थे। आई फेल्ट फॉर द नोट्स। मैं नोट्स के बारे में सोचा, देखा नोट्स को। दे वर डैम्प्ड फ्रॉम द रेन। वो गीले हो चुके थे बारिश की वजह से पूरे। डैम्प का मतलब बच्चों यहाँ पे गीला होना है, वेट, गीला। अनिल मनी। इन द मॉर्निंग he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to cinema, but now I had it all. अनिल के पास जो रुपए थे वो पक्का मुझे सुबह उठ के 2 या 3 रुपए दे देता सिनेमा के लिए, क्योंकि आज वो बुक बेच के आया था तो उसके पास पैसे थे, वो खुशी से मेरे को दे देता। आई कुड नॉट कुक हिज मील, रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज एनीमोर। जो मैं उसके लिए काम किया करता था, उसके लिए खाना बनाया करता था, बाजार जाके डेली के सामान लाया करता था, वो सब भी मैं अब नहीं कर पाऊँगा। और जो मेरे को सेंटेंस वगैरह सिखाता था वो भी मैं अब नहीं सीख पाऊँगा, क्योंकि मैं चोरी करके आ चुका हूँ उसके घर से। आई हैड फॉरगेटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। मैं ये चोरी की खुशी खुशी में ये सब तो मैं भूल गया। सारे सेंटेंसेस, होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन फ्यू हंड्रेड रुपीज़। कि अगर मैं चोरी ना करता और वो सेंटेंस वगैरह सीख के एक पढ़ा लिखा इंसान बन जाता तो मेरे पास आज बहुत सारे रुपए होते, फ्यू हंड्रेड रुपीज़, बहुत सारे रुपए होते मेरे पास। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, बट टू बी रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन। चोरी करना बहुत आसान चीज़ है, लेकिन उसमें रिस्पेक्टेड वगैरह सब खो जाते हैं हम लोग। आई शुड गो बैक टू अनिल। मुझे अनिल के पास घर वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ। मैंने अपने आप से कहा, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। लिखने और पढ़ने के लिए मेरे को उसके पास वापस जाना चाहिए। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। मैं रूम पे गया और मेरा दिल एकदम धक धक कर रहा था, क्योंकि फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। इसका मतलब ये है कि चोरी करना इतना आसान हो जाता है जितना वो चोरी किए हुए सामान को वापस रखना जितना मुश्किल होता है। आई ओपन द डोर क्वाइटली। मैंने चुपचाप से धीरे से डोर को खोला। देन स्टूड इन डोरवे इन क्लाउडेड मूनलाइट। वो चंद्रमा की लाइट में। अनिल वॉज स्टिल asleep। अनिल अभी बहुत सो रहा था, गहरी नींद में था। आई क्रैप टू द हेड ऑफ द बेड। मैंने उसके बेड के हेड की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, पैसों के साथ। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड। मैंने उसकी सांसों को अपने हाथों पे महसूस किया। आई रिमेंड स्टिल फॉर अ मिनट। मैं 1 मिनट के लिए वहीं पे रुक गया। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस। फिर मैंने गद्दे का वो कोना ढूंढ लिया अपने हाथों से और चुपचाप से एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, पैसों को वहां रख दिया। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग। मैं लेट उठा उस मॉर्निंग एंड फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। देखा कि अनिल चाय बना चुका है मेरे लिए पहले। ही स्ट्रेच्ड आउट ऑफ हिज हैंड टुवर्ड्स मी। देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, और उसके हाथ में 50 का नोट था उसकी फिंगर्स के बीच। तो मेरा हार्ट संक कर गया, धक धक कर गया। मेरे को लगा, आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, कि अनिल को पता चल चुका है कि मैंने चोरी करी थी। आई मेड सम मनी येस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। अब अनिल कहता है कि मैंने पैसे कमाए थे येस्टरडे, अब तुम रेगुलरली पे किए जाओगे। जो पैसे अब तक ये इसको नहीं दे रहा था, तो अब ये कह रहे कि अब से मैं तुम्हें रेगुलरली पैसे दिया करूँगा। माई स्पिरिट रोज, बट वेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट रेन।
मैं खुश हो गया, लेकिन जब मैंने वो नोट लिया तो वो नोट अभी भी गीला था रात की बारिश की वजह से, क्योंकि जो लेके गया था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड। अनिल कहता है आज हम सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे। ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आई शोड एनीथिंग। उसे आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। अब अनिल को पता चल चुका था कि हरी सिंह ने चोरी करी है, लेकिन उसके ना लिप्स और ना उसकी आँख कुछ बता रहे थे। मतलब वो छुपा के रखना चाहता था, कुछ बताना नहीं चाहता था। अब हरी सिंह अनिल की तरफ स्माइल करता है, नॉट एकदम अपीलिंग वे में, एकदम नॉर्मल वे में। और जो स्माइल है वो एकदम नॉर्मल खुद से आई है, विदाउट एनी एफर्ट, कोई बनावटी नहीं है। सो बच्चों यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। होप करता हूँ आपने एंजॉय किया होगा इस चैप्टर को, आपको अच्छे से समझ आया होगा ये चैप्टर। और अगर आपको अच्छे से समझ आया है, आपको इंटरेस्ट आए, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको समझ आए तो ही, अगर आपको समझ नहीं आया तो कोई फोर्स नहीं है लाइक सब्सक्राइब के लिए, लेकिन अगर आपको समझ आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना और कमेंट्स में बताना कैसा लगा। थैंक